आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जमशेद मलिक का यूट्यूब चैनल। हर रोज़ आपके सामने एक नए मौजू के साथ हाजिर होता हूँ और आज मुख्तलिफ मौज़ूआत लेकर राजौरी के हमारे साथ हैं म्यूनसिपल कौंसिल राजौरी के चेयरपर्सन एडवोकेट मोहम्मद आरफ जी। इनसे बात करेंगे। आरफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आरफ साहब, सबसे पहली बात जो हम करेंगे, इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे हालात चल रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि 2022 को हर शख्स को छत दी जाएगी, मगर 2023 में लोगों से छत छीनने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लगातार हम देख रहे हैं कि इंक्रोचमेंट के नाम पर लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। बिलखुसूस अगर जम्मू या इसके साथ लगने वाले इलाके या राजौरी के दूर दराज इलाकों में भी इस तरह का मामला देखने को मिला, किस तरह देखते हैं आप इस बात को? देखो जी, ये बात सही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक खुशगवार माहौल था और ये एक ऐसा एक हमारा रियासत रही है जिसमें हर आदमी के पास अपना छत था और यही एक वजह थी कि हमारे लोग थे। आज वक्त के साथ जब वक्त बदला तो हमने बहुत सारी ऐसी उसमें बदलाव देखने को आ रहे हैं जिससे हमारे जो लोग हैं वो पैनिक में हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार को इस वक्त में इस तरह की कोई चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि लोगों का इस वक्त सरकार के साथ एक भरोसा जुड़ा था। बहुत सारे ऐसे काम हुए थे जिसके बाद अब लोगों को ये लगने लगा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो चीज़ें बताई गई थी या दिखाई गई थी कि हम करेंगे, उसमें काफ़ी हद तक इजाफा हमने किया है। लेकिन इस एपिसोड के बाद, जो लैंड लॉस वाले इस मसले के बाद, हमारे तमाम जो लोग हैं उनमें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक पैनिक जैसी सिचुएशन है, जो कि मेरे ख्याल में एक सरकार के हवाले से ठीक नहीं रहती है। आज हम देखते हैं कि जहाँ कहीं भी इस तरह के इश्यूज आते हैं वहाँ पे लोगों का हाहाकार देखते हैं। ये सारी चीज़ें हम महसूस करते हैं कि जो यहाँ पे एक पब्लिक रिप्रेजेंटेशन थी, जो हमारी चुनी हुई सरकार थी, उसके ना होने के बाद इस तरह की तमाम चीज़ों को जो एकदम एक मिक्स करके देखा जा रहा है, उनको इकट्ठा करके देखा जा रहा है, तो वहीं से कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो इस वक्त की ब्यूरोक्रेटिक सरकार है वो लोगों का भरोसा जो है वो भरोसे के हिसाब से काम करना ही नहीं चाहती है। तो लोगों को भी ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि हम पहला ठीक थे जब हमारे अपने लोग यहाँ पे हम पे रूल कर रहे थे, चाहे वो असेंबली की शक्ल में थे या और किसी गवर्नमेंट के माध्यम से होते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये सिचुएशन जो है वो किसी हद तक भी और कहीं भी नाकाबिले कबूल है, और जो इस वक्त जो चलाया जा रहा है निज़ाम वो ठीक नहीं है। और साहब, निज़ाम जो चला रहा है, ठीक बिल्कुल आपकी तरफ से बात की जा रही है। मुख्तलिफ सियासी जमातें भी इसके खिलाफ एहतिजाज पर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अगर बिलखुसूस बात करें कोई सियासी जमातों के लीडरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मखसूस तबके को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, या ऐसे हालात नहीं है? नहीं, देखो, जैसे हम जनरली हम जो सुन रहे हैं, चाहे वो कश्मीर के हवाले से या जम्मू के हवाले से जो पता चलता है जैसे हमें, तो वहाँ से लगता है कि जनाब की कुछ इसमें जैसे कि एक मतलब एक ग्रजिस टाइप की एक कार्रवाई है कि आपको कहीं कोई चीज़ सूट नहीं कर रही है, या लोगों के अंदर एक डर और भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरी ये जब जो समझ में बात आ रही है, जो हमने जो महसूस ये समझी है, ये मैं कहता हूँ कि चाहे एक कम्युनिटी के खिलाफ आप माइंड सेट करके करो या जनरली सबके खिलाफ करो, ये किसी सतह पे भी कबूल नहीं है। देखो, ये हमारे लोग हैं, जम्मू कश्मीर का तमाम, चाहे वो जम्मू में रहने वाले लोग हों या कश्मीर में रहने वाले लोग हों, इन तमाम लोगों को इस सारे इतने बदलाव के बाद एक सहारे की जरूरत थी कि हम इनको इनको जो जहाँ पे जिस सतह पे ये कर रहे थे, चाहे इनका बिजनेस प्रमोशंस का हो, जॉब प्रमोशंस का हो, अनएम्प्लॉयड के सारे इश्यूज को अगर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को और ज्यादा प्रमोशंस देने की जरूरत थी, इनको और ज्यादा सपोर्ट देने की जरूरत थी, ना कि इनके घर उजाड़ने की जरूरत थी, इनके खिलाफ कार्रवाइयां करने की जरूरत थी। जमीन जम्मू कश्मीर के लोगों की है। अगर किसी सतह पे कोई इंक्रोचमेंट है तो जब इंक्रोचमेंट हुई तब कहाँ थी? एडमिनिस्ट्रेशन रही हैं उस वक्त ऑफिसर्स रहे हैं, उस वक्त सरकारें रही हैं। तो जब जिन लोगों ने जिस जिस निस्बत से भी जहां जहां पे भी कोई कंस्ट्रक्शन की है, तो कम से कम उस सिस्टम को भी पूछना चाहिए। आज अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर कोई किसी स्टेशन जगह पे भी अगर कोई इसमें कोई इंक्रोच हो रही है स्टेट लैंड किसी लोकेशंस पे, तो भाई उसके लिए लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, उसके लिए रेवेन्यू बैठा है, एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, उसके लिए म्युनिसिपैलिटीज बैठी हुई है। मैं तमाम डिपार्टमेंट्स के हवाले से बात करूंगा। मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से हम लोगों के इन दिनों में उनके दर्द देख रहे हैं या उनका दर्द सुन रहे हैं, तो उस हवाले से ये लगता है कि इस वक्त की जो एलजी गवर्नमेंट है वो लोगों के अंदर एक खौफ पैदा करना चाहती है। लेकिन इस तरह की चीजें ज्यादा देर चल नहीं पाएंगी। आप जितना मर्जी लोगों को डरा लो, जितना मर्जी लोगों को उकसा लो, जितना मर्जी लोगों को तंग कर लो, या आप एक बने बनाए आदमी को उजाड़ देते हो, है ना, और उस बेचारे का ये है कि उसका आप ये भी नहीं देखते हो कि क्या जिस चीज को आप गिरा रहे हो, जिस उसके शेड को खत्म कर रहे हो, क्या उसकी पूरा परिवार उसी पे गुजारा कर रहा है। तो हमने कहीं ना कहीं अपने आज हेल्थ की बात होती है कि भाई लोग जितने ज्यादा स्वस्थ होंगे, जितना ज्यादा उनकी सेहत अच्छी होगी, तो मुल्क उतना प्रोग्रेस करेगा। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं हम लोगों के जहनों के अंदर
हम एक डर और खौफ पैदा करके उनको जहरी तौर पर उनका जो तवाज़ुन है उसको हम खत्म कर रहे हैं। किसी भी सतह पे आप ले लो, चाहे कानून के एतबार से ले लो, चाहे आप उसको एडमिनिस्ट्रेटिव के एतबार एडमिनिस्ट्रेशन के एतबार से ले लो या सोशलाइज्ड सिस्टम के एतबार से ले लो, ये कहीं पे भी जस्टिफाइड नहीं है। जी और अब थोड़ा सा एक अलग अपने राजौरी की तरफ लौटते हैं दोबारा। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब टीचिंग तबका जो है वो एहतियात पर है प्रमोशन को लेकर, क्योंकि 2005 में जो टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात हुए वो आज भी असिस्टेंट प्रोफेसर ही हैं। उसके बाद अगर कुछ देखें, कुछ लोग ऐसे हैं जो 2005 में तैनात किए गए, उनको 2 साल के अंदर प्रमोशन दे के बड़े ओहदों पर बैठा दिया गया। इस तरह देखते हैं आप, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी एक नाम था जिसको इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है, सिर्फ इन बातों को लेके कि कहीं प्रोटेस्ट और कहीं अफसरान पर इल्ज़ाम। देखो, जनरली अगर मैं बताऊं इसमें कि जम्मू कश्मीर के लोगों का मिजाज अपना था। अब जो यहाँ पे जितना भी, चाहे वो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की बात करो या सरकार की बात करो, चलाने वाले सारे ही लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के नहीं है। जब जो इस वक्त जो रूल कर रहे हैं वो लोग जब यहाँ के नहीं होंगे तो हम देखेंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें आती रहेंगी। यूनिवर्सिटी के हवाले से अगर मैं बताऊं आपको कि मैं यहाँ पे समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जहां तक मैं उनको जानता हूं, वहां पे डिसीजन लेने वाले लोग नहीं है। हम देखते हैं जो जिस पायदान पे बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है वहां पे, क्या ये नहीं देखते कि क्या वो इसके लिए वो एलिजिबल भी है कि नहीं है। तो मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटी के अंदर डिसीजंस की कमी है, कि जैसे जैसे टाइम्स के साथ उनको जो बड़े फैसले डिसीजंस करने चाहिए वो होने चाहिए डिसीजंस। वो डिसीजंस जो है वो यूनिवर्सिटी के सारे सिस्टम्स को बढ़ाते हैं, उसकी मोरल को आप करते हैं। आप अगर वहां पे पढ़ाने वाले आदमी से लेके वहां पे पढ़ने वाले स्टूडेंट तक, अगर आप तमाम चीजों को वक्त के साथ अपडेट नहीं करोगे, नए नए प्रोग्राम्स नहीं लाओगे, नए नए डिसीजन नहीं लोगे, आप कुछ ही चीजों के लिए बताओगे हमने कर दी। हमारे यहाँ पे रजौरी को समझना होगा, आपको यहाँ के जम्मू कश्मीर को समझना होगा, हमारे स्टूडेंट्स की जरूरत के हिसाब से आपको फैसले लेने होंगे, आपको यहाँ के पढ़ाने वाले प्रोफेसर के हिसाब से आपको फैसले लेने होंगे, स्टाफ के हिसाब से आपको फैसले लेने होंगे। तो ये कुछ चीजें होती हैं, जैसे एक कुर्सी है उसको आप होल्ड करके रखोगे और वहां पे बैठोगे और खाली महीने के बाद आप जो सैलरी जो रूटीन में निकलती है वहीं तक अपने आप को महदूद कर लोगे, तो ये तमाम प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। यूनिवर्सिटी एक रजौरी पुंछ का ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर का सरमाया है। जब ये यहाँ पे स्टार्टअप हुआ था यूनिवर्सिटी का, तो उस वक्त रजौरी पुंछ के लोगों के अंदर एक बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ एक लगाव था और वो आज भी है। अगर किसी सतह पे हमें, जैसे हम देखने को यहाँ पे हमें सब जगहों पे मिल रहा है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर बड़ी सारी प्रॉब्लम्स है, एडमिशंस में बड़ी सारी गिरावट आ गई है, वहां की एडमिनिस्ट्रेशंस में कुछ इस तरह के लोग बैठे हुए हैं जिनका रिशफल होना वक्त के साथ बहुत जरूरी था। और हमें भी समझ नहीं आती कि उन लोगों को लेकर आज तक जम्मू कश्मीर की सरकार अगर उसमें कोई रोल नहीं प्ले कर रही है, तो यहाँ की जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो कम से कम रोल करे। क्योंकि हम देखते हैं कि जनाब की रजौरी पुंछ को आपने खासकर ये जब से ये 4-5 साल का निजाम चल रहा है, आप देखो कि मोस्टली यहाँ पे जो ऑफिसर्स बैठे हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है ना। जहां पे जो इस वक्त जो इंटरेस्टेड एरियाज हैं, जहां पे सरकार की नजर है या निगरानी है, यहाँ पे वहां पे बहुत कुछ हो रहा है, तो वो मेरे ख्याल में जम्मू सिटी है, या उसके बाद अगर ले लोगे तो आपको कश्मीर सिटी मिलेगा। वहां पे आप देखोगे कि वहां के जो चाहे वो डिविजनल लेवल के ऑफिसर्स होंगे या उसके अलावा हमारे यूटी लेवल के ऑफिसर्स होंगे, तो उनको कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां मिली हुई हैं कि आप इस रोल को देखोगे, आप वो रोल करोगे, तो शहरों के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ के जो इश्यूज है छोटे मोटे, जो सरकार तक जाने चाहिए थे, कोई पूछ नहीं रहा। सरकार तक ले जाएगा उनको कौन? जब हमारी पब्लिक गवर्नमेंट नहीं है, पॉपुलर गवर्नमेंट इस वक्त नहीं है, तो लोगों के बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो सरकार तक पहुंचाएं और सरकार उसके हिसाब से उनके डिसीजन ले, चाहे वो यूनिवर्सिटीज का कंसर्न हो या यहाँ के रजौरी पुंछ के ओवरऑल लोगों के हिसाब से मसाइल हो। तो मेरा ये कहना और मानना है कि हम लोगों को भी ये इसके लिए आगे आके बात करनी होगी। अब हम अपने तौर पे तो बात रखते हैं सरकार के सामने, लेकिन सरकार को, जैसे हम बात करते थे कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट थी वो रजौरी पुंछ के अंदर कोई बड़ा डिसीजन लेती थी, तो मैं समझता हूं कि आज की सरकार क्या ले रही है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और जम्मू कश्मीर के वक्त पास इस वक्त बहुत कुछ था कि जो हमारे साथ ज्यादतियां थी उसमें ये बहुत कुछ हमें दे सकते थे, बहुत कुछ हमारे यहाँ पे इन इलाकों के अंदर कर सकते थे, लेकिन हमें सारी चीजें दिखाई जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे वो लाई नहीं जा रही। आप हम अक्सर गिले करते थे कि हमारे इलाके के अंदर टूरिज्म पोटेंशियल है, रिलीजियस टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है यहाँ पे इसकी कनेक्टिविटीज को हम बेहतर कर सकते थे, यहाँ पे रेलवे लाइंस और ट्रेन्स का यहाँ पे सिस्टम बताया जा सकता था। उसको खैर छोड़िए, आप कम से कम अगर आप अखनूर तक 4-वे रोड लाइन बनाते हो, आप यहाँ पे रजौरी तक बनाओ, आप पुंछ तक बनाओ। आप अगर यहाँ पे अगर आप मुगल रोड की अगर आप बात करते हो, उसको 12 महीने चलने लायक करो। ये करेगा कौन?
अगर इस वक्त में भी नहीं होती, जब एक मुल्क के अंदर इतनी मजबूत सरकार है, रजौरी पुंछ के ये बड़े इश्यूज नहीं हल होंगे, तो यहाँ पे नालियां, रास्ते, या हम छोटी छोटी चीजों पे हम नहीं लोगों को बता सकते कि हमने रास्ता बना दिया, हमने आपके मोहल्ले के अंदर ड्रेन बना दी, हमने आपके मोहल्ले के अंदर लाइट लगा दी। लोगों को, इस एरिया को अगर आपने इस जम्मू कश्मीर के साथ और इस 21वीं सदी के इस सिस्टम के साथ अगर खड़ा करना है, तो बड़े फैसले करने की जरूरत है, और जो अभी तक हुए नहीं है। बिल्कुल, आपकी तरफ से एक बात ये भी कही है, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का हमारा असासा है, एक खिता पीर पंचाल नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर का। इस यूनिवर्सिटी के अंदर, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अंदर अगर बात करें, पैसा जो हम लोगों का लगाया जाता है, आज भी कुछ अफसरान ऐसे हैं यहाँ जो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं और उसके चार्ज भी वो वसूल रहे हैं। उसके बावजूद दूसरे किसी डिपार्टमेंट का अगर उनके पास चार्ज है तो 10% एक्स्ट्रा सैलरी उन लोगों को दी जा रही है। सिविल सोसाइटी, आप जैसे लोग या सियासी लोग इसके खिलाफ क्यों कोई बड़ा कदम उठाते, क्योंकि हमारा असासा है यूनिवर्सिटी? नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर हम ये सारी चीजें अगर बातों तक ही रखेंगे तो इसमें कोई असर, हमें इसका कोई हल जो है वो नहीं मिल पाएगा। मैं समझता हूँ कि चाहे वो यूनिवर्सिटी के अंदर हो या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो या हमारे जो वहाँ के पढ़ाने वाले लोग हैं उनमें कोई मामला हो, समाज का हमारा जो ये, क्योंकि मैं बिल्कुल उसके पेरिफेरीज में आता हूँ, वहाँ पे हमें बहुत सारे लोग पूछते हैं, जैसे आज आप पूछ रहे हो कि भाई यूनिवर्सिटी के इश्यूज को लेके मतलब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने उस सिलसिले में मैं 2-3 बार वीसी साहब से मिला भी हूँ, उन्होंने बड़ा एश्योर किया कि हम इन सारे इश्यूज पे बड़ी जल्दी फैसला करेंगे, लेकिन अभी तक हमें कोई उस तरह का फैसला देखने को नहीं मिला है। कुछ चीजें वो बताते हैं कि हमने एडमिशंस को लेके की हैं या उसके अलावा और मैनेजमेंट को लेके हमने डिसीजन लिए हैं। मैं ये समझता हूँ कि डिसीजन वो लो जिनकी इमीडिएट नीड है ना। सबसे पहला तो यूनिवर्सिटी के अंदर एक मैं कहता हूँ कि एक कैपेबल एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे अगर आप किसी बाहर के आदमी को बैठा दोगे, बाहर के आदमी से मुराद मेरा ये है कि मैं कहता हूँ कि रजौरी के अंदर वीसी से लेके एडमिनिस्ट्रेशन की लास्ट सतह तक का आदमी रजौरी पुंछ का होना चाहिए, है ना। जम्मू कश्मीर के भी अगर हमारे यहाँ के लोग जम्मू के अंदर या कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा नहीं है ना, हालांकि मतलब होंगे अगर किसी जगह पे तो सरकारी नौकरी पे होंगे, तो क्या वजह है कि रजौरी पुंछ का एक आदमी वीसी नहीं हो सकता, रजौरी पुंछ का आदमी एक क्वालिफाइड आदमी रजिस्ट्रार नहीं हो सकता। आप खाली मतलब एक अकोपाई करवा के उनको रखोगे। अगर कोई आदमी स्टाफ में पढ़ा रहा था कल तक, आप उसको यहाँ से वहां से रजिस्ट्रार बना दोगे, आप उसको वहां से ड्यूटी रजिस्ट्रार बना दोगे, तो इस सारे के लिए एक बाकायदा एक सिस्टम होना चाहिए कि कैसे आएगा, और जो आदमी आए वो नजर आए कि वो यूनिवर्सिटी के बेनिफिट्स के लिए क्या क्या कर रहा है। आज तो ये हाल है कि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के पास अगर आप देखो या सेक्रेटरीट में आप अगर जाओगे, तो मुझे जहां तक जो मैंने महसूस किया है कि हमारे इस इलाके की वहां पे या यूनिवर्सिटी के हवाले से वहां पे कोई बात नहीं होती है। पहला यहाँ पे आते थे, जब से ये एलजी साहब आए हुए हैं, कभी यूनिवर्सिटी के अंदर हमें तो पता नहीं चला कि इन्होंने कभी कोई बुलाया भी हो या वो कभी यहाँ पे आए भी हो। अगर एलजी साहब को यहाँ पे इन्वाइट ही नहीं किया गया या उनसे कहा यहाँ पे कुछ लिया ही नहीं गया आज तक, तो ये चीजें हमें कहीं ना कहीं बताती हैं कि यूनिवर्सिटी के वक्त के साथ यूनिवर्सिटी को कमजोर किया जा रहा है। इसके पीछे कौन सा माइंड हो सकता है, उनका क्या इंटरेस्ट हो सकता है, हमें उसके पीछे उसका पता लगाना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अलबत्ता जैसे आपने कहा कि हम यहाँ की सिविल सोसाइटी सारी मिलके यूनिवर्सिटी के बेनिफिट्स के लिए हम कुछ ना कुछ यहाँ पे करने को तैयार हैं। ये हमारी एक ऐसी चीज है जो रजौरी पुंछ के हर एक आदमी के लिए बाइस फख्र है। यहाँ का हर आदमी ये चाहेगा कि यूनिवर्सिटी दिन ब दिन प्रोग्रेस करे, ग्रोथ करे। अगर यूनिवर्सिटी की ग्रोथ रुकती है तो समझो कि हमारे रीजन के अंदर हमारे एक बहुत बड़े सरमाए को यहाँ पे कमजोर किया जा रहा है, जो सिविल सोसाइटी से लेके यहाँ पे रहने वाले किसी भी आदमी को कबूल नहीं होगा। शुक्रिया बहुत बहुत आरिफ साहब। ये थे हमारे साथ म्युनिसिपल कौंसिल राजौरी के चेयरपर्सन एडवोकेट मोहम्मद आरिफ, जिनकी तरफ से कई बड़े सवाल खड़े किए, क्योंकि बिलखुसूस अगर हम खिता पीर पंचाल की बात करें, इन इलाकों को बड़े बड़े ख्वाब जरूर दिखाए गए मगर आज तक वो ख्वाब पूरे नहीं हुए। इसकी बड़ी वजह मैं आपको एक और बताता हूँ कि 2014 के अंदर जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राजौरी के अंदर एक जलसे से खिताब किया तो उन्होंने ये ऐलान किया था कि अगर उनकी हुकूमत आती है तो राजौरी पुंछ को रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा, मगर आज भी राजौरी पुंछ के लोगों का वो ख्वाब की तरह ही है।